नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अवार्ड्स, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, फेमस जो भी योजना है, फेमस पर्सनैलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ऐप्स और पोर्टल को इस पॉइंट में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, भारतवर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इस संगठन का मुख्यालय है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है लंदन में, जिसको भारत 2024 के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट से किन देशों को बाहर किया हाल ही में? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें कैमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया, इन देशों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल और हमास के बीच जो तत्काल संघर्ष विराम के लिए एक ड्राफ्ट किसने प्रस्तुत किया है? राइट आंसर है जॉर्डन देश के राजदूत हैं महमूद हमूद। इनके द्वारा इजराइल हमास के बीच तत्काल संघर्ष के लिए एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया है। नेक्स्ट, तुर्की से भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज का अपहरण हुआ था, उसका क्या नाम है? तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज का नाम है गैलेक्सी लीडर, जिसको कि अपहरण कर लिया गया था। नेक्स्ट, यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किस देश ने की है? यूरोपियन आर्मड फोर्सेस ट्रीटी, इससे बाहर होने की घोषणा की है रूस के द्वारा। नेक्स्ट, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया था? इसका आंसर राइट है ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट, केंद्र सरकार किसके साथ पहले रेल लिंक कोकराझार गेलेफू प्रस्ताव पर सहमत हुए हैं? कोकराझार से गेलेफू, भूटान के साथ यह रेल लिंक परियोजना शुरू की जाएगी, जिसमें असम के कोकराझार को भूटान के सरपंग जिले के गेलेफू से जोड़ने के लिए 58 किलोमीटर लंबी रेल लिंक परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट, 2022 में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? 2022 में सबसे ज्यादा पेटेंट आवेदन किए गए थे चीन के द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलियंस का 95वां सदस्य देश कौन बना है? बना है चिली, जो कि आईएसए का 95वां सदस्य देश है, 95th कंट्री है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। प्रमुख इसके हैं अजय माथुर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा वैश्विक बोगोटा घोषणा यानी कि ग्लोबल बोगोटा डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? रिवर डॉल्फिन से संबंधित है वैश्विक बोगोटा घोषणा, ग्लोबल बोगोटा डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट को किसने जारी किया है? इसको जारी किया है यूएनडीपी ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। नेक्स्ट, एनएमडीसी ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है? एनएमडीसी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की है, जिसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित माउंट सेलिया गोल्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, सफेद हाइड्रोजन के भंडार हाल ही में कहां पर पाए गए हैं? व्हाइट हाइड्रोजन, फ्रांस। नेक्स्ट, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से हाल ही में किसने अपना सपोर्ट को विड्रॉ किया है यानी अनुसमर्थन को वापस लिया है? रूस के द्वारा इस संधि से अपने आप को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के द्वारा अपना नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यूएई के अंदर सीबीएसई अपना एक प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य। जो राष्ट्रीय करंट अफेयर जितने बनते हैं इस पूरे मंथ में, उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें, हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है? केरल राज्य अपने सभी 14 जिलों के अंदर हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है और भारत की सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे के द्वारा इस सुरंग का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मेबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? मेबेला वैक्सीन जो कि खसरा और रूबेला नामक रोग से संबंधित है, ये मेबेला वैक्सीन। नेक्स्ट, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स से शैक्षिक तीर्थ यात्रा कहाँ प्रारंभ की गई थी? ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने किस राज्य मछली घोषित की? कौन सी मछली को? इसका नाम है घोल मछली, जिसे कहते हैं, हल्की भूरे कलर की होती है, गोल्डन फिश नाम से। इसको बनाया गया है यहाँ पे गुजरात की राज्य मछली, घोल मछली। नेक्स्ट,
जीआई टैग प्राप्त सी बकथॉर्न का संबंध किस राज्य से है? सी बकथॉर्न जो कि एक फ्रूट है वहाँ का, लद्दाख से संबंधित है सी बकथॉर्न, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीआई टैग प्राप्त बैरीनाग चाय का संबंध किस राज्य से है? बैरीनाग टी, उत्तराखंड। वर्ष 2027-28 तक अपनी पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी किसने प्रदान की है? आंसर है महाराष्ट्र के द्वारा अपनी पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट, एक माह में सर्वाधिक 16.1 मिलियन टन का कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर है मुद्रा बंदरगाह। नेक्स्ट, एनटीपीसी आरईएल की पहली नवीकरणीय योजना दयापार पवन परियोजना का कहाँ प्रारंभ की गई है? दयापार पवन परियोजना गुजरात में शुरू की गई, गुजरात के कच्छ में, जो कि 50 मेगावाट की यह परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य में रहा है सड़क दुर्घटना का? और राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मृत्यु का प्रतिशत सबसे अधिक 13.4% है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? हेरिटेज ट्रेन गुजरात में शुरू की गई है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला बैक्टीरिया की खोज कहाँ पर की गई है? हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला बैक्टीरिया की खोज महाराष्ट्र में की गई है। नेक्स्ट, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? मेरा हाउ चोंगबा उत्सव का आयोजन मणिपुर में हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट, सिंगूर संयंत्र विवाद जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था, इसका संबंध किस राज्य से है? सिंगूर संयंत्र विवाद, इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठित किया गया है देश में। सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य की श्रेणी में पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट पर रहेगा पुरस्कार एवं सम्मान। पहला पॉइंट बनता है, हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है शेनिस पलासियोस ने, और जो कि निकारागुआ की एक टीवी होस्ट और मॉडल हैं। 2022 में आर बोनी गैब्रियल थी जिन्होंने उनको ताज पहनवाया। नेक्स्ट, फ्रांसीसी अवार्ड सेवेलियर डॉन्स ल ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स नामक एक अवार्ड है, जिससे किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऋचा चड्ढा। नेक्स्ट, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? ये दिया है दीप नारायण नायक को दिया गया है, पश्चिम बंगाल के एक अध्यापक हैं। नेक्स्ट, यूएनडब्ल्यूटीओ की केस स्टडीज की सूची में किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को शामिल किया गया है? यूएनडब्ल्यूटीओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, केरल के इस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसे दिया गया है? नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सुजीत रॉय को। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर है वीर दास। अगला क्वेश्चन है, ई ट्रैट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला हाल ही में रंगिया रेलवे स्टेशन और मारियानी रेलवे स्टेशन दोनों ही किस राज्य के हैं संबंधित हैं? आंसर राइट है असम। असम से संबंधित दोनों ही रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन, जिनको ई ट्रैट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022, जिसकी घोषणा 2023 में की गई थी, इसको दिया गया है एक दो संस्थाओं को दिया गया, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन टीएनएआई, इन दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में हाल ही में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का क्या नाम है? आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है डायना एडोल्जी, और उनके साथ साथ वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है नंदिनी दास को। कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ अंपायर नामक इनकी पुस्तक के लिए दिया गया है इनको। नेक्स्ट, यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023 के लिए 5 जनों को दिया गया है, जिसमें जोसेफिना बेलमोंटे जो फिलीपींस की है,
पेंडाको एलन मैकार्थर पुर्तगाल के हैं। जोस मैनुअल मॉलर स्पेन। ब्लू सर्कल जो कि चीनी कंपनी है। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि दक्षिण अफ्रीका का है। इन पांचों को ही दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किस राज्य या केंद्र शासित राज्य को दिया गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार दिया गया है जम्मू कश्मीर को। इसके बाद दूसरे स्थान पर है गुजरात और तीसरे स्थान पर हरियाणा और राजस्थान दोनों संयुक्त रूप से है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? यूनेस्को की सृजनात्मक शहरों की सूची यानी कि क्रिएटिव जो शहरों की सूची है जिसके अंदर कोझिकोड और ग्वालियर दोनों को यहाँ शामिल किया गया है। नेक्स्ट, दूसरा रोहिणी नायर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? दूसरा रोहिणी नायर पुरस्कार 2023 दिया गया दीनानाथ राजपूत को। नेक्स्ट, आठवीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? आंसर राइट है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी के पास सर्वाधिक बैलन डी'ओर अवार्ड है जिन्होंने 8 बार जीते हैं इस अवार्ड को। नेक्स्ट बात रहेगा खेल परिदृश्य। 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला था? 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला महाराष्ट्र को, जो कि 80 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 228 पदक जीते थे इसने। और इस सूची में पहले स्थान पर रहा। इनका आयोजन गोवा में किया गया था। नेक्स्ट, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? अंडर 23 चैंपियनशिप में महिला पहलवान बनी है रितिका हुड्डा। नेक्स्ट, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो कि गोवा में किया गया था, पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था उसमें। उसके आधिकारिक प्रायोजक कौन था? ऑफिशियल स्पॉन्सर यहाँ पर था पेटीएम। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित हुए एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विश्व का सबसे तेज शतक किसने लगाया था? विश्व कप का सबसे तेज शतक आज तक का रिकॉर्ड तोड़ा गया था ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा, जिन्होंने कि 40 गेंदों में वर्ल्ड कप में अपनी शतक बनाया था नीदरलैंड के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और कौन से स्थान पर रहा? पैरा एशियाई खेल झांगझाऊ चीन में किए गए थे, जिसके अंदर भारत ने कुल 111 पदक भारत ने जीते थे और भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? पहली बार खेल होने वाले हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, और इसके शुभंकर हैं उज्ज्वला, ये देख सकते हैं स्क्रीन पर आप। और इन खेलों में पहले स्थान पर हरियाणा रहा था। नेक्स्ट, 2024 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 2024 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर दक्षिण अफ्रीका को दी गई है। पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दी गई है। नेक्स्ट, पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। राइट आंसर है कतर, कतर में। नेक्स्ट, आईसीसी पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? आईसीसी पुरुष एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर जीता था। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे ट्रेविस हेड। मैन ऑफ द सीरीज रहे थे विराट कोहली। सर्वाधिक रन बनाए गए थे विराट कोहली के द्वारा और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे। नेक्स्ट, 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसको दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड दिया गया था श्री हरि नटराज को, जिन्होंने जो कि कर्नाटक के एक तैराक हैं। श्री हरि नटराज 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 1 कांस्य पदक, कुल 10 मेडल जीते थे और सर्वश्रेष्ठ एथलीट का अवार्ड इन्होंने जीता था। नेक्स्ट, टी20 प्रतियोगिता सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी को हाल ही में पहली बार किसने जीता है? सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? सुल्तान जौहर कप, इसमें भारत ने कहां से पदक जीता था यहाँ पर? नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी, भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। पहले स्थान पर चीन है 33 स्वर्ण पदकों के साथ। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया था।
चित्रकार मूर्तिकार प्रमोद काम्बले के द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है। नेक्स्ट पार्ट है नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? FICCI यानी कि फिक्की, इसके अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के निदेशक कौन बने हैं? SPG के डायरेक्टर बने हैं हाल ही में आलोक शर्मा। नेक्स्ट, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट, WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्षेत्रीय निदेशक बनी है सईमा वाजिद। WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, योजनाएं, कार्यक्रम, मिशन या अभियान जो भी इस पूरे मंथ में शुरू किए गए हैं या जो भी पहल इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं उनके बारे में इस पार्ट में कवर करते हैं। हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ की है? AGNI यानी आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव। ये शुरू की गई है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मिशन महिला सारथी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके अंदर कुछ बसें जो चलाई जाएंगी BS6 बस, जिनको की उनका संचालन महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही महिलाएं होंगी। नेक्स्ट, समुद्र की पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, जल के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए जल अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? वाटर फॉर विमेन एंड विमेन फॉर वाटर कैंपेन को शुरू किया गया है आवास और शहरी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट कुशा का संबंध है DRDO से, जो कि एक वायु रक्षक प्रणाली है प्रोजेक्ट कुशा। नेक्स्ट, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? ऑपरेशन बाइसन का संबंध लद्दाख से है। 1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना उत्तराखंड के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट पार्ट है दिवस एवं जो भी उसकी थीम रही है, इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम। पहला पॉइंट है संविधान दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? राइट आंसर है 26 नवंबर को मनाया गया है संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? आयुर्वेद दिवस नेशनल आयुर्वेद डे मनाया गया है 10 नवंबर को। थीम इसकी रखी गई थी एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे ये मनाया गया है 3 नवंबर को। भारत में वर्तमान में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? नेशनल यूनिटी डे 2023 ये मनाया गया है 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट, संयुक्त अभ्यास और जो भी ऑपरेशंस चले थे, भारत कजाकिस्तान की थल सेना और वायु सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? राइट आंसर है काजिंद युद्ध अभ्यास, जो कि उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त युद्धाभ्यास किया हाल ही में? भारत और नेपाल का युद्धाभ्यास होता है सूर्य किरण, इसका आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट, भारत USA का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? वज्र प्रहार इसका आयोजन मेघालय में किया गया था, उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2023 और समन्वित गश्त कॉर्पोरेट का आयोजन कहाँ पर किया था? बोंगो सागर 2023 भारत और बांग्लादेश का अभ्यास है, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना का पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पूर्वी आकाश अभ्यास इसका आयोजन किया गया है शिलोंग में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप रेगाटा इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था।
नेक्स्ट पार्ट आएगा पुस्तकें और उनके जो भी लेखक रहते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा शेर जिसने चांदनी पी ली है, ये किसकी आत्मकथा है? एक राइट आंसर है भारत के इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ की यह आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एप्स और पोर्टल जो भी लॉन्च किए गए हैं। भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? इसका राइट आंसर है जियो स्पेस फाइबर। नेक्स्ट विश्व का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा बना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड रोबोट मिका। नेक्स्ट नासा ने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका है इन्फ्यूज मिशन। इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट इन्फ्यूज मिशन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे है? प्रचंड यह एक हेलीकॉप्टर था जिसका नाम है प्रचंड, जो कि भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहा क्यूबसैट उपग्रह SSAMU-SAT किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अपना खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। नेक्स्ट पार्ट है चर्चित व्यक्तित्व फेमस पर्सनैलिटी। हाल ही में भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया है? हाल ही में भारत के सीएजी हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको यूएनए के परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है। नेक्स्ट एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, एमएस धोनी एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट बीबीसी की 100 सबसे प्रभावशाली और प्रेरक महिलाओं की सूची 2023 में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? इसमें अभिनेत्री दिया मिर्जा को, हरमनप्रीत कौर को, आरती कुमार राव और जैतुनमा तेनजिंग पालमो को शामिल किया गया है। नेक्स्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी वहां पर। ओके नेक्स्ट आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स के ऊपर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? मार्लन सैमुअल्स जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है, इनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर है, जिन्होंने अपने ऊपर आरोपों के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट टाइम मैगजीन ने किसको अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? टाइम मैगजीन के द्वारा शेख हसीना जो कि बांग्लादेशी पीएम है, इनको अपनी कवर स्टोरी में जगह दी गई है। नेक्स्ट हाल ही में दिवंगत हुए जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सलीम उल हक का संबंध किस देश से है? सलीम उल हक का संबंध बांग्लादेश से है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे प्रत्युत्तर दर्पण के जनवरी 2024 संस्करण के सार संग्रह वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारा पीडीएफ परचेज स्टोर है, जहाँ पर आप किसी भी वीडियो की पीडीएफ को जाकर परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।